तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम इंदौर शहर में पिछले 1-1.25 महीने पहले आ गए थे। आने के बाद बहुत देखकर चलना पड़ा। क्यों महाराज? देखकर के इसलिए चलना पड़ा, सुबह सुबह जब हम जंगल के लिए जाते हैं तो रास्ते में बहुत कुछ पड़ा रहता है। आप लोग समझते होंगे क्या पड़ा रहता है? क्या कचड़ा पड़ा रहता है महाराज? ना, कचड़ा तो इंदौर बिल्कुल क्लीन सिटी है। कचड़ा नीचे फेंका और सीसीटीवी कैमरे ने फाइन चार्ज किया। कचड़ा तो नहीं फेंकता महाराज, लेकिन अब क्या बताएं महाराज, बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन वो पूरे रास्ते में पड़ा रहता है सुबह सुबह, क्योंकि आप लोग अपने अपने डॉगी को घुमाने ले जाते हैं। सुबह सुबह डॉगी घूमने जाता है। मैंने यहाँ पर देखा कि गेट के बाहर पानी की बोतल में रेड कलर का पानी भर करके उसको रख देते हैं। हमने सोचा कोई टोटका होता होगा, कुछ यहाँ पे मतलब जादू, वो नजर उतारने का कोई नया तरीका होगा। लेकिन बाद में बताया कि महाराज जी ऐसा नहीं होता। वो जो सुबह सुबह डॉगी घूमने आते हैं वो गेट के सामने कुछ कर देते हैं, तो वो कुछ ना करें इसलिए बॉटल में रेड कलर जो है वो भर के रख देते हैं और उसको 15-20 दिन में चेंज भी करना पड़ता है। वो डॉगी उस रेड कलर को देखते हैं तो भाग जाते हैं, तो कम से कम आंगन साफ रहता है। हमने पहली बार, हकीकत में इसके पहले हमने कहीं नहीं देखा था, हमने पहली बार इंदौर शहर में देखा जितना साफ सुथरा शहर, हर घर के बाहर पानी की एक बोतल में रेड कलर घुला हुआ और बंधा होगा। आपने भी अपने घर के बाहर टांगा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने टांगा है? देखिए साहब, बहुत बढ़िया, बात का समर्थन मिल रहा है। फिर मैं सोच रहा था समाइक में, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये तो एक अलग चीज देखने को मिल रही है। मेरे और मेरे गुरु की रोज बात होती है। वो मैं आंख बंद करता हूँ, समाइक में बैठता हूँ और कभी तो पहले समोषण का चिंतन करता था, अब सिर्फ गुरु जी का चिंतन करता हूँ। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव की मुस्कुराहट, गुरुदेव के चेहरे पर लगे हुए 3 बड़े तिल, उनके बाल कहाँ पे उखड़ा है, कहाँ पे उनके टीयर साफ हैं, भौं का कौन सा बाल बढ़ा है, कितनी झुर्रियाँ माथे पर हैं, मुझे बखूबी सब याद है। सिर्फ गुरु जी के चेहरे का चिंतन मात्र करें, 1, 1.5, 2 नहीं 2.5 घंटे बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं चलता।
बैठा लेते हैं, भावों से बिल्कुल सामने, बिल्कुल करीब ऐसे बैठ जाते हैं और फिर उनसे बात सामायिक में शुरू। मैंने गुरुजी से कहा, हमने कहा गुरुजी यहाँ तो हर घर के बाहर एक बॉटल टंगी रहती है, सुबह सुबह जाते हैं तो बड़ा देख सुन करके चलना पड़ता है। गुरुजी ने अपना एक सूत्र दिया, बोले अरे हमने तो कितने पहले इस बात को कह दिया था। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या कह दिया था गुरुजी? गुरुजी बोलते हैं हमने कहा था ना, मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। मनुष्य मनुष्य बने इसलिए ये भारत प्रतिभारत भारत है। मनुष्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति को मनुष्य बनाना। इस कल्पना के साथ प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का उन्होंने एक लोगो दिया। उस लोगो में ये पंक्ति लिखी, मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। प्रतिभारत भारत है। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है, फर्स्ट एजुकेशन नहीं है। फर्स्ट एजुकेशन क्या है? फर्स्ट एजुकेशन जो घर में पढ़ाई जाती है। छोटा सा बच्चा होता है, अभी चलना नहीं सीख पाया है, उस वक्त से माँ पिता घर के भाई बहन मिलकर के छोटे से बच्चे को एजुकेशन देते हैं। जब बार बार छोटा सा बच्चा मम्मी 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 करती है, बेटी हो या बेटा, पापा करता है, सबको बड़ा खुश होते हैं। फिर वो लगातार जब 10 बार मम्मी मम्मी बोलता है बच्चा, मम्मी का दिल झूम जाता है। एजुकेशन दी जाती है धीरे धीरे। आपने सुनी कभी घर के अंदर बच्चों की आवाज़ सुनी है? बच्चे नहीं है, होंगे किसी किसी के घर में होंगे, बहुत घरों में बच्चे नहीं है, बहुत, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिन घरों में छोटे से बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उन बच्चों की निकलती हुई वो तुतलाती हुई आवाज़ सुनकर के जो सुख मिलता है, जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन से व्यक्ति रिलीज होता है, फ्रस्ट्रेट बाहर। क्यों? छोटा सा बच्चा बार बार मम्मी 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 करता है, तो उसकी आवाज में वो जो साउंड रहता है वो इतना प्यारा रहता है। कभी किसी बच्चे को आधा घंटा खिला करके देखना गोदी में, पता चलेगा कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आपको कुछ पता नहीं चलता। फिर गुरुदेव ने कहा कि फर्स्ट एजुकेशन उस छोटे से बच्चे के घर में होती है। उसको घर में वर्णमाला सिखा दी जाती है, अ अनार का, अ आम का। अब ये छोटे से आ से लेकर के ज्ञा तक आपको अब आता नहीं होगा। आता है क्या? अ अनार का, अ इ उ उ इ री री री, 6 7 8 10 शब्द तो याद हैं। अगर बोले कि 12 खड़ी के पूरे अक्षर 58 अक्षर सिखा दो, बता दो, महाराज 58 होते हैं, हमें तो 26 पता थे। ऐसा है कि नहीं? हाँ 26 तो पता है, ABCDEFG, उसमें निकले गांधी जी, ये तो पता है तुमको। लेकिन ये नहीं पता है कि आ इ ऊ में आ से लेकर के 6 तक ज्ञा तक पहुँचते पहुँचते कितने शब्द होते हैं। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होंगे, मैक्सिमम लोगों को। 2-4 लोग अगर शिक्षक हैं कोई तो उनको आता होगा, नहीं तो जय जिनेंद्र। लेकिन बच्चे का पहला एजुकेशन था घर के अंदर उनको सिखाना कि वर्णमाला में अ अनार का, अ आम का, अ अरिहंत का कैसे बोला जाता है, और अ और आ के बीच में, रस और दीर्घ के बीच में अंतर भी बच्चों को वहीं पे सिखा देते थे। डिसिप्लिन वहीं पर सिखा देते थे, घर के अंदर ही। फैमिली सिखाती है, कभी बुआ सिखाती है, कभी बड़ी मम्मी सिखाती है, कभी चाची, कभी ताई, कभी दादी, कभी नाना, कभी नानी, कभी फूफा, कभी चाचा। कोई ना कोई मिलता है जो घर के अंदर एक बच्चे को उठाता रहता है और कुछ ना कुछ सिखाता रहता है।
घर के अंदर एक दादा होता है, बड़े भाई को कहते हैं, वो भी सिखाता रहता है। ये अनुशासन, इस तरीके की वर्णमाला, फिर वो धीरे से, वो बच्चा धीरे से सीखता है हर एक सदस्य के साथ मंदिर जाना। अभी बड़ी मम्मी के साथ ये मंदिर होके आया है, अब ये पापा की गोदी चढ़ेगा, अब ये पापा के मुंह में लपकेगा, हमें फिर मंदिर जाना है। और जितनी बार मंदिर जाना है उतनी बार 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का पेटी में डालना। ऐसा कोई एजुकेशन देते हैं क्या आप लोग घर के अंदर? देते हैं? देते हैं क्या? अच्छा, गुड बॉय, बहुत अच्छी बात है। ऐसा एजुकेशन होता है छोटे से बच्चे का, वो स्कूल घर में खोल दिया, वो बच्चा अनार का आम का घर के अंदर सीख रहा है, वो बच्चा डिसिप्लिन में रहना अपने घर के अंदर सीख रहा है। वो बच्चे अपने खिलौने उसको बता देते हैं, बेटू ये खिलौना वहां पे रख के आओ, वो अपनी जगह पर प्रॉपर धीमे से खिलौना जमा करके वापस आता है, तो घर में रहने का तरीका सीखता है। उसके बाद प्रत्येक माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी अगर घर में अवेलेबल हैं तो उनके साथ मंदिर जाता है। लेकर जाना चाहिए, हर एक इंसान को जितनी बार लगे उतनी बार अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाओ। बड़ी मम्मी गई तो बड़ी मम्मी लेके जाएगी, छोटे चाचा जाएंगे तो वो लेकर जाएंगे, 3 नंबर वाले होंगे तो वो लेके जाएंगे। उससे एक आदत पड़ गई बच्चे को मंदिर जाने की बार बार। अब बच्चा मंदिर की हर चीज देख करके समझता है और वो समझ करके सीखता है कि ये हमारी लाइफ का पहला और बेसिक एजुकेशन है। ये बेसिक एजुकेशन के बिना जो बच्चे स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री या सेकेंड एजुकेशन के बारे में, मान लीजिए आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अब जिन बच्चों को मंदिर नहीं सिखाया, जिन बच्चों को घर के अंदर एजुकेशन डिसिप्लिन नहीं सिखाया, जिन बच्चों के अंदर घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली नहीं रही, यही बच्चे इस तरीके के मंदिर जाना नहीं सीखते। फिर क्या सीखते हैं? ये एजुकेशन तो सीख लेते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में बहुत अच्छे से जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, पीसीएम सब सीख लो, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब। लाइफ में बताओ काम क्या आता है? आज आप जिस तरीके का व्यवसाय करते हैं, क्या केमिस्ट्री का कोई सूत्र काम आता है? नहीं आता। a² + b² = द होल स्क्वायर, उसके ऊपर cos थीटा का मान tan थीटा, कभी लाइफ में कुछ काम आया? आया? फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती थी, जिसको हमने कई बार, कितनी बार पूरा उसका इतना बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र सीखा, दिमाग में याद रख लिया, काम आया? नहीं आया महाराज। तो मैथ काम आती होगी घर के अंदर, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो भी काम नहीं आता महाराज श्री, सिर्फ जोड़ना काम आता है। क्या काम आता है? एक चीज, क्या काम आता है? जोड़ना। घटाना काम आया कभी? घटाना जिंदगी में काम नहीं आया, गुणा करना काम नहीं आया, सिर्फ जोड़ना काम आया। हमारे हाथों की तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा, सिर्फ सुनने वाले इस चीज को नहीं समझ सकते। एक चीज काम आई जोड़ने की। अब अंग्रेजी बिल्कुल बेवफा भाषा, कितनी काम आई ये बताइए आप मुझे। महाराज थोड़ा बहुत तो काम आ जाती है, उतना ही है। इंग्लिश और हिंदी हटा करके इंग्लिश पे आ गए, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। इंग्लिश मैन भी नहीं, जेंटलमैन तो है ही नहीं आप। भाषा का तो अधिकार ही नहीं है भाषा में, ना अंग्रेजी पे अधिकार है ना हिंदी पे अधिकार है। हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी बना करके, और महाराज जी समझते तो हैं बट क्या बताएं, ऐसा इंग्लिश के हिंदी के बीच में एक अंग्रेजी का एक शब्द घुसेगा। महाराज जी बहुत इनक्यूरियोसिटी बढ़ गई है, अरे तो भैया पूरा बोल दो एक बार अच्छे से अंग्रेजी के शब्द, उतना नहीं आता। अच्छा तो पूरी हिंदी बोल दो, वो भी नहीं आती। बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ है ऐसे आप जी रहे हैं। बच्चे को घर के अंदर अगर आपने वर्णमाला सिखाई होती, अ अनार का, आ आम का, पहले तो जा करके मार्केट से खरीद के देखिएगा, ना समझ में आए तो एंड्रॉइड में खोलिएगा। उसके बाद मंदिर जाना, हर बच्चा हर कंधे में चढ़ करके गया होता तो गुरुदेव का वो सूत्र सार्थक होता, मनजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः, क्योंकि पहली एजुकेशन है बेसिक एजुकेशन। इसके बिना जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं वो डॉक्टर तो बन जाते हैं,
बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन किडनियां बेचते हैं। क्यों? डॉक्टर होकर के किडनी बेचता है, बेचता है। खरीदी है कि नहीं खरीदी? खरीदी होगी। ब्लड बेच देता है, लीवर के ऑपरेशन कर देते हैं, आधा लीवर निकाल करके दूसरे में लगा देते हैं। मंदिर का प्रभाव नहीं है। बेसिक एजुकेशन से लेस जो लोग सप्लीमेंट्री एजुकेशन में जीते हैं, उनके साथ ये घटता है। अब इनकी संख्या भारत में इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई महाराज, कि गली गली में बॉटल टांगनी पड़ती है। अरे महाराज जी, अब बॉटल का इससे क्या मतलब है? मतलब तो सब है, मतलब बताऊंगा तो आपको दिखाई देगा। सपोज दैट, क्यों? ये भी एक शब्द है। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर करते वक्त आपके सामने एक यात्री, सहयात्री, कोई और दूसरा बैठ गया जिसको आप नहीं पहचानते। एक वक्त था जब आप धीरे से पूछते थे, अच्छा अच्छा कहाँ से आना हुआ? हाँ भैया अगरतला से आ रहे हैं। अच्छा कहाँ जाएंगे? निजामुद्दीन जाना। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये साथ में हमारी श्रीमती जी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर धीरे से पूछते हैं क्या करते हैं? पूछा कि नहीं? इच्छा होती है 2-4 घंटे टाइम पास करना है तो पूछेंगे क्या करते हैं? हाँ मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। ये भी ठीक है। फिर नया प्रश्न खड़ा होता है, अच्छा तो थोड़ा सा और प्यार से व्यवहार बनता है, तो घर में कौन कौन है? घर में, अब इसका जवाब आज की एजुकेशन ने बदल दिया। जब सवाल उठता है कि घर में कौन कौन है, तो फिर लोग जवाब देते हैं हम दो, हमारे 2 कुत्ते। अब एजुकेशन का फर्क देखिए, वो ऐसा भी हो सकता है हम 2 हमारे 2 कुत्ते, या फिर हम 2 हमारी 2 बिल्लियां, या फिर हम 2 हमारे 2 पेड़। कुछ भी 2 हो सकते हैं हम 2 के बाद। हम 2 भी होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम 2 के बाद हमारे 2 कुत्ते। अब उस 2 कुत्ते, 2-2 कुत्ते हर घर में हैं। किसी घर में एक कुत्ता है, छोटा सा बच्चा है, आपका बच्चा भी कभी डिमांड करता होगा कि हमको पापा एक पपी चाहिए। डिमांड करी होगी, बच्चे ने नहीं करी, करी होगी, मांगा होगा। बच्चे पेट पेरेंटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, बच्चे कुत्ता पालना चाहते हैं। बच्चों को लगता है हमें कुत्ता पालेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। एजुकेशन का प्रभाव, इसका प्रभाव देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में कॉन्वेंट स्कूलों ने जिस तरीके से शिक्षा दी, उस तरीके की शिक्षा से पारिवारिक बुनियाद बदल गई। आज लोग शादी नहीं करना चाहते। शादी कर ली तो शादी करने के बाद बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। शादी और इन 2 चीज से निकल हुए तो फिर तीसरा, शादी करने के बाद भी ओपन रिलेशनशिप में है, कोई सिचुएशनशिप में है। ऐसी ओपन रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ दोनों को पता है कि इनके बाहर भी इनका उठना बैठना होता है और एडजस्ट भी है। ये लाइफ का इतना बड़ा इशू है कि आज परिवार की परिभाषा बदल रही है। आज परिवार की परिभाषा कुत्ते से शुरू हो गई। सिंगल फैमिली, एक लड़का है, शहरों में बहुत प्रॉब्लम है इस बात को लेकर के। शहरों में हमने जब यहाँ पर इतने सारे कॉलोनी में जाओ, हर घर के 2 घर के बीच में, क्योंकि इधर भी बॉटल है और इधर भी बॉटल है, तब बॉटल के सामने तो कुत्ता कर नहीं सकता, तो दोनों बॉटलों के बीच पे कभी जाके देखिएगा, पूरे इंदौर शहर में देखिएगा, 2 बॉटलों के बीच में रोड में सब मटेरियल पड़ा रहता है। मैं रोज देखता हूँ, एवरीडे देखता हूँ, तो दिमाग तो चलाऊंगा, पूछूंगा अपने आप से कि ये संस्कृति कहाँ से डेवलप हो गई कि हर घर में कुत्ता होगा। हमने ऐसे भी कुत्ते नहीं, आदमी देखे जो, हमने ऐसे भी आदमी देखे जो घर के अंदर 3-3 कुत्ते पाल के रहते हैं, शादी नहीं कराते हैं, 3 कुत्ते पाल के देखे। वो तीनों कुत्ते पल रहे हैं और उसका नाम भी बढ़िया, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, जैसे परिवार के सदस्य का नाम होता है, ऐसा जय, बीरू, भाई, ऐसा सब उठता रहता है। जय अपना वो खोल लेता है फ्रिज, वहाँ से कंटेनर लगा के सोते सोते में उसको पहना देता है, दे देता है। छोटा सा एक वो मिनी कुत्ता होता है, क्या कहते हैं उसको आप लोग बताओ?
नहीं 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 नहीं, छोटा सा, उसकी साइज ही नहीं बढ़ती। वोडाफोन का, भूल गए क्या? पग हमको समझ में नहीं आती। वो वोडाफोन का एक कुत्ता होता है ना, बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वो वोडाफोन का कुत्ता चाहिए कुछ लोगों को। क्या करता है वो छाती में चढ़ के मुंह चाटता है, उससे बहुत मजा आता है लोगों को चढ़वाने से, कुत्ते से चढ़वाने से खूब अच्छा लग रहा है लोगों को। ये भारतीय संस्कृति में परिवार की बुनियाद बदल रही है बंधु। इस बुनियाद को, बदलती हुई बुनियाद को देखिएगा। जब हम अपने कुत्ते के साथ एक रील्स बना करके और अपलोड करके उसकी टीआरपी लेना चाहते हैं, एक्चुअल में बाहर से पढ़े लिखे आदमी ये सोचता है कि लड़का शादी नहीं करता, कुत्ते पालता है, कोई बिल्ली पालता है, और उसके पीछे का कारण, वो कारण सुनिएगा कि क्या है। बोलते हैं लड़के, क्या बोलते हैं, वाइफ जो होती है वो बहुत डिमांडिंग होती है, कुत्ता डिमांडिंग नहीं है। फिर लो मेंटेनेंस, वाइफ का मेंटेनेंस चार्जेस बहुत है, तो लो मेंटेनेंस, डिमांडिंग नहीं है। उसके बाद फिर भरोसा नहीं तोड़ते कुत्ते। 3 बड़ी बातें हैं, डिमांड नहीं करते, मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा नहीं है, उसके बाद भरोसा नहीं तोड़ते। शादी इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वहां जाते हैं तो वो बहुत डिमांडिंग होती हैं, वो भरोसा तोड़ देते हैं, उसके साथ ही साथ जो है उनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। अब ये 3 चीजों को दिमाग में क्या एजुकेशन सिस्टम ने नहीं भरा है महाराज जी। कैसे भरा है, आपको उदाहरण देता हूं। आप आरटीआई की जानकारी निकाल के पता करिएगा कि आपके यहां पेट केयर इंडस्ट्रीज 80,000 करोड़ रुपए की भारत के अंदर हो गई। आज नाऊ की दुकान आदमी के बाल काटती थी, अब कुत्ते के बाल काटने की दुकानें खुलती हैं। अब कुत्ते को खाने के लिए पेडिग्री का वो 5 लीटर का एक बॉक्स आता है, उसी में कुत्ते का भोजन रहता है जो शुद्ध मांसाहारी होता है। अब उसके बाद कुत्ते को, मान लीजिए आप घर के अंदर नहीं है, अब हमारा बेबी नहीं है, तो पहले हम बेबी को पड़ोसी घर में छोड़ के जाते थे। अब कुत्ता, चूंकि आप घूमने जा रहे हैं, वो आपका बेबी जैसा है, ही इज माई चाइल्ड। अब वो चाइल्ड को जाने के बाद वो संभालने के लिए केयर टेकर्स होते हैं, जो अगर मान लीजिए आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो 15 दिन के लिए कुत्ता वहां छोड़ दीजिए, वो कुत्ते की पूरी प्रॉपर केयरिंग करेंगे, उसके चार्जेस ले लेंगे। अब ये पेट केयर इंडस्ट्री जो है, जो 80,000 करोड़ रुपए की भारत के अंदर डेवलप हुई, क्या ये भारत की एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा थी? क्या हमारे बच्चों को इस तरीके से गलत रील्स बना करके, हमारे बच्चों को गलत तरीके से मोटिवेट करके, क्या लोगों ने नहीं बिगाड़ा? और ये प्रॉब्लम गांव में कम है, शहरों में बहुत ज्यादा है। शहरों में बहुत ज्यादा इसलिए है कि बच्चे 30 साल 32 साल तक की उम्र तक तो कमाना ही नहीं सीख पाए। गांव में तो बहुत अच्छा था। 12 साल की उम्र में पिताजी 1 घंटे के लिए दुकान में शाम को जरूर बैठाते थे। 16-17 साल तक की उम्र होते होते उनके चांटा, उनकी डांट खाते खाते इतना तो समझ में आगे आने लगा कि 5 मीटर कपड़ा बेचेंगे तो 50 रुपए, हर मीटर में 10 रुपए बचता है, तो 50 रुपए तो हो गया। 19 साल की उम्र में दिमाग चलने लगा, तो रोज का बैठ करके गांव के अंदर बैठ करके लड़का 1,500 रुपए कमाने लगा। लेकिन ये स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे बंधुओं, इनके साथ बड़ी चोट हो गई। इनके साथ चोट ये हो गई कि बेचारे बच्चे 16-17 साल की उम्र में 12वीं करते हैं, 23-24 साल की तक की उम्र तक में उनका ग्रेजुएशन होता है, फिर 3-4 साल उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चलते हैं। बीच में अगर मान लीजिए कुछ और एंडोर्फिन बॉडी पे बनने लगे, कहीं और एनर्जी वेस्ट होने लगी, तो बैक लगता है। बैक लगते लगते आज 28-30 साल तक बच्चे पैसा कमा ही नहीं पा रहे। इस बात को आंख खोल करके देखना। अपने घर का वो लड़का जिसको आपने MBA बनाया, इंजीनियर बनाया, CA CFA बनाया है, बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर बनना है, सोचना अभी भी 28 साल का लड़का तुमसे पैसा मांगता है कि नहीं मांगता? मांगता है महाराज जी। रोज हर महीने के उसको 20,000 तो देने पड़ते हैं। उसी का एजुकेशन बहुत है महाराज जी। अब वो हो गया और हम गंगा नहाए। तुम गंगा में नहा नहीं पाओगे, गंगा में डूब के मर जाओगे। गंगा में नहा तो नहीं पाओगे। क्यों? 28-29 साल का लड़का आज भी पैसा नहीं कमा पा रहा।
जो एजुकेशन के माध्यम से, सप्लीमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से, जिस माध्यम से आप अपने घर का पारिवारिक स्तर व्यवस्थित करते, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिली, मंदिर नहीं मिला, डिसिप्लिन नहीं मिला हमको, हमारे घर के अंदर रह करके एजुकेशन के वो स्तर नहीं सिखाए गए जो होने चाहिए थे। सेकंड, जो एजुकेशन था वो आपने स्कूलों में जाके सीखा, और फिर स्कूलों में सीखते सीखते आप जब 30 साल के हो गए, अब 30 साल में आपको हर चीज बोझ लगती है। मेरी इतनी अर्निंग नहीं है कि मैं किसी की डिमांड पूरी कर सकूं, मेरा इतना पैसा, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी को संभाल सकूं, मेरे अपने अंतर मन में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं एक के साथ रह सकूं, जिंदगी भर खा सकूं। तो घर के रसगुल्ले नहीं खाते आदमी, 5 रुपए का रसगुल्ला बाजार से खरीदता है और घर के अंदर 2 कुत्ते पालता है और अपने आप को पिता होने का एहसास दिलाता है। साइकोलॉजिकल रूप से देखिएगा, क्या बच्चा आपका जो बड़ा हो गया 30-32 साल का, कुत्ते के साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ जुड़ सकता है? हाँ महाराज जी, उसकी भी मोरलिटी वैसी रहती है, वो उसकी भी वही भावनाएं रहती हैं, वो भी उदास होते हैं, बस ये बात है कि वो किसी चीज का प्रतिकार नहीं करते। आपको एक अलग तरीके के लोग चाहिए जो आपसे कुछ मांगे नहीं, जो आपसे प्रतिकार नहीं करें, आपसे कुछ पूछे नहीं, आपका तलवा चाटे, आपको ऐसे लोग चाहिए। अब आपकी सोच ऐसी हो गई, कुत्ते पालने वाले बच्चों का जो अट्रैक्शन है, आज आप अपने घर में कुत्ता ले आओ, बच्चा कुत्ता पालते पालते इतना इंगेज कुत्ते पे हो जाएगा कि वो कुत्ते के चक्कर में पिता छोड़ देगा, माता पिता छूट जाएंगे, भाई बहन छूट जाएंगे, और 30 साल के एजुकेशन सिस्टम में जब वो कमाने के लायक बचते नहीं। मैं रोज बच्चों को देखता हूं अपने आंख के सामने, बच्चा 28 साल का हो गया, अभी पिता के ऊपर डिपेंड है, 29 साल का हो गया, पिता के ऊपर डिपेंड है। अपना बचपन याद करके देखिएगा, 70-80 साल के लोग 14 साल की उम्र में दुकान में बैठ करके मेहनत करके आदमी ने पैसा कमाना सीख लिया था। 18 साल की उम्र में तो उस्ताद हो गए थे पैसा कमाने के मामले में, कि बड़े बड़े लोग छोटे से बच्चे को सेठ बोलते थे, यार सेठ मानो ना हमारी बात, दे दो भैया, इससे कम का पड़ता नहीं है, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। अच्छा सेठ, तो बड़ा आदमी 18 साल के बच्चे को एक वक्त था सेठ बोलता था। आज अपना वृद्ध पिता 30 साल के बच्चे को अपनी पेंशन से 20,000 रुपये महीना दे रहा है, और अभी भी इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया महाराज जी अभी इसको 2 साल और लगेगा, 32-33 तक तो शादी कर देंगे। बुनियाद पारिवारिक परिस्थितियां भारत की एजुकेशन सिस्टम के साथ बिगाड़ दी गई, इतनी बिगड़ गई कि आज हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आज हम बिना शादी के रह सकते हैं, शादी कर ले तो बिना बच्चों के रह सकते हैं, लेकिन बिना कुत्ते और बिना बिल्ली के नहीं रह सकते। पेट केयर सेंटर्स की ये जो आज 80,000 करोड़ रुपए की एक नई इंडस्ट्री चालू हुई है, आगामी सिर्फ 3 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए तक जा रही है। आज आप देखिएगा, हर बड़े और सफल आदमी की गाड़ी के ठीक बगल में जहां उसकी पत्नी बैठती थी, आज एक बिच बैठती है, और वहां पर वो खोल करके बाहर मुंह निकाल करके देखती रहती है। सेठ जी सुबह से उसको घुमाते हैं, लेकिन घर में पारिवारिक सदस्यता के नाम पर शून्यता है। पूरे इंदौर में रोज सुबह देखता हूं पड़ा हुआ मटेरियल रास्ते पे, सोचता हूं, सोचने से समझ में आता है कि ये खामी परिवार के सदस्यों की कम एजुकेशन सिस्टम की ज़्यादा है। और फिर अगर इस तरीके की बुनियादी पारिवारिक जीवन बदल गया, बहुत सारे सरोगेसी के केस भी सामने आने लगे। आप अगर सोचिए कि घर के अंदर किसी व्यक्ति ने 1-2 कुत्ते पाले और 2 कुत्ते के साथ पूरी जिंदगी जी ली, क्या उसके परिवार की संतति आगे बढ़ेगी? बल्दियत में जमीन जायदाद किसको दे के जाएंगे अपन? कुत्ते को नहीं दे के जाएंगे। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है इस बात को लेकर के कि जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोलें कि कुत्ते पालना है, हमारा भी कई बार मन डोल जाता है। हम भी कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी लोमड़ी के बराबर, कभी बढ़िया हाथी के बराबर, कभी छोटा, कभी मोटा, कभी गुस्सैल, कभी शांत, कितनी सारी चेहरे वाले कुत्ते रोज रोड में दिखते हैं, गाड़ी के अंदर भी और गाड़ी के बाहर भी, दोनों दिखते हैं। और मैं देखता रहता हूं, मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हमारे बीच में एक नया सिस्टम चालू हो गया। पहले रास्ते में गाय का गोबर पड़ा रहता था,
एक आध दो ढेर तो गाय के गोबर के दिख जाते थे, ना सही हर घर में, लेकिन चौथे मकान में एक गैया पलती थी जिससे 3 मकान को दूध मिलता था। कभी वो माहौल भी था। आज हर घर में कुत्ता है लेकिन गाय पूरी कॉलोनी में एक भी नहीं है। बंधुओं, ये आपके इंदौर शहर को मैं जो देख रहा हूं, इसके बारे में हम सब मिलकर के विचार करें। हम एक बार सोचें कि पहले तो भैया अपने घर की दूध देवो बंद कर दी तो फलाने घर में चले गए, भैया 1 महीना तुम हमें 1 लीटर दे दो, तुम्हारे कहाँ बंद हो जाए तो हम तुम्हें 1 महीना 1.5 लीटर 1 लीटर हम तुम्हें दे दें। इस तरीके का व्यवहार चलता था, दूध नहीं खरीदते थे। 4-5 मकानों के बीच में धीरे धीरे गैपिंग होकर के इनके कहाँ दो गैया हैं। अभी हम विद्या गौरी को देख करके आए दुलारा गारमेंट वालों के यहाँ, पता नहीं कौन है, ले गए वो हमको। वो हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ विद्या है, गौरी है, एक और सिया है, देखिए 8 लीटर 5 लीटर 7 लीटर दूध देती है। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इतनी बड़ी इंडस्ट्री डालने के बावजूद 3-4 गाय रखी हुई हैं। लोग कुत्ते पालने के शौक में ये पूरा एक स्वच्छ शहर धीरे धीरे बहुत स्पीड पे आगे बढ़ रहा है। और हाइब्रिड की नस्लें हैं। अभी हम भोपाल में थे, जंगल से लौट रहे थे, एक बहुत बड़ा कुत्ता मिल गया। हमने पूछा कितने का आता है, वो बोला 3.25 लाख रुपए का। हमने कहा कुत्ता मत बोलो, कुत्ता जी बोलो, कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ते की बुराई हो जाएगी। 3.25 लाख रुपए के कुत्ता होते हैं क्या? 3.25 लाख रुपए के तो कुत्ता जी होते हैं। अगर आपके घर के अंदर भी ऐसा कुछ है तो शब्दों को विराम दूं, लेकिन भावना जरूर रखूंगा इस बात की कि इंदौर शहर को स्वच्छ शहर बनाने का जब सपना आप पूरा करना चाहेंगे तो पूरे के पूरे इंदौर शहर में ये बात की निश्चितता हो कि जैसे आपने कितना सुविधा कितनी जबरदस्त है। आप सोचिए कि जब आपका टाउन एंड कंट्री, ये जो टाउन एंड कंट्री प्लान करते हैं, इन्होंने प्लानिंग में बनाया है ना कि आपको अपने घर के पीछे 8 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी, 8 फुट कहीं 4 फुट, इस घर वाला भी इस घर वाला भी, मतलब बीच में एक रोड इतनी खाली है कि उस पूरी खाली रोड को वेल मेंटेन करके आप चाहें तो 8-10 गाय आराम से हर रोड के पीछे बैक में पाल सकते हैं और पाल करके शुद्ध दूध की उपलब्धता निश्चित कर सकते हैं। तब तो इंदौर स्वच्छ शहर के मामले में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कुत्ते का पड़ा रहता है सुबह सुबह, और ये बड़े होने की या लेविश होने की ये एक कोई बहुत अच्छी प्रभावना नहीं है। प्रभावना तो मुझे रोज जाता हूं मैं देखता हूं 2 मकानों की लाइन है। अब टाउन एंड कंट्री वालों ने फिक्स कर दिया है कि आपको 7 फुट 6 फुट 4 फुट जगह तो छोड़नी पड़ेगी। तो इस घर की 4 फुट छूटी, इस घर की 4 फुट छूटी, तो एक गली ऐसी बनती है बैक पोर्शन में जहां पर लोगों का आना जाना नहीं होता। लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, अगर उसी गाड़ी खड़ी करने वाली जगह में गिर गाय खड़ी कर लें, भैया हमने 4 फीट की जगह छोड़ी है और पीछे हमारी एक गाय बंधी है। आप सोचिए ये सारे बच्चों को शुद्ध दूध मिलेगा, लोगों को जिनके यहाँ उपलब्धता नहीं थी उनकी भी पुष्टता बढ़ेगी। फिर जाकर के तो हम कह पाएंगे जो गुरुदेव के सपनों में था, मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। ये कैसा प्रतिभारत भारत जो अभी दिख रहा है, इसकी इस चुनौती को स्वीकार किया है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ ने। उनने एक ऐसा संकल्प किया है कि हम धीरे धीरे करके प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में जितनी बच्चियां पढ़ेंगी उतनी गाय भी पालने के लिए गौशाला बगल में खोलते चले जा रहे हैं। एक बार पूरी दुनिया के लोगों को इंदौर प्रतिभा स्थली जो रेवती रेंज में बनी है एक बार जाकर के देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है, बच्चों की एजुकेशन इतनी पवित्र है, गौशालाएं इतनी सुव्यवस्थित है, और वहां पर बनने वाला जिनालय विश्व का पहला जैन ऐसा जिनालय है जिसको बनने के बाद आप देवताओं को भी उस जिनालय के दर्शन करने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ेगा। पूज्यवर की ऐसी परिकल्पना है, हम सब साकार करें मिल सके। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की